महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आइचेसु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप सागर के समान गहरे हो और आप हिमालय की तरह विशाल हो। आप मुक्ति प्रदाता हो, आप सिद्धि रिद्धि प्रदाता हो। मुझे रिद्धि सिद्धि प्रदान करें, मुक्ति प्रदान करें। आप मुझे शक्ति दो, जागृति दो, शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है सफलता असफलता का मापदंड, यानी सफल किसे कहना चाहिए और असफल किसे कहना चाहिए। मान लीजिए कि दो लोग रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, तो काफी लोग रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, तो रेस में दौड़ते दौड़ते प्रथम तो एक ही व्यक्ति आता है, सेकंड उसके बाद रह जाता है, थर्ड उसके बाद वाला हो जाता है। लेकिन काफी लोग दौड़ते हैं, तो क्या हम फर्स्ट आने वाले को ही सफल कहेंगे, सेकंड थर्ड, या जो उसके पीछे रहने वाले को सफल नहीं कहा जाएगा? इसका क्या मापदंड है? यही आज का हमारा विषय है। वास्तव के अंदर जो सफलता कही जाती है, वह तभी व्यक्ति सफल होता है कि वह समाज को क्या कंट्रीब्यूट करता है, वह लोगों की भलाई के लिए क्या कार्य करता है। जो लोगों को भलाई का कार्य करता है, समाज में उत्थान का कार्य करता है, ज्ञान का कार्य करता है और लोगों को सही समझ देता है, उसी को ही सफल कहा जाना चाहिए। और वैसे सफलता असफलता का कोई मापदंड नहीं है। कई चीजों के मापदंड होते हैं, जैसे कि थर्मामीटर हमने हमारे शरीर में लगाया तो 98.4 के ऊपर अगर मान लो रीडिंग जाती है, तो हम कहते हैं कि हमको बुखार हो गया। ये सफलता असफलता की बात कहें या मापदंड की बात करिए, मापदंड होता है। लेकिन सफलता असफलता के लिए हमें मापदंड का चयन करना पड़ेगा। देखिए, अब हम जो आपको बताते हैं कि असफल व्यक्ति कौन होता है, जो कि बुराइयों की ओर प्रविष्ट होता है। हमारा समाज कुछ एथिक्स बनाता है, कुछ नियम बनाता है, कुछ कानून कायदे बनाता है। उन कानून कायदों की अवहेलना करने वाला असफल होता है। उन कानून कायदों का पालन करने वाला व्यक्ति सफल कहा जा सकता है। यह एक मापदंड हो सकता है। दूसरा, जो सफलता की बात करें कि हम अपने जीवन के अंदर क्या लोगों को कितना सहयोग करते हैं, समाज के लोगों को कितना सहयोग करते हैं, यह एक मापदंड हो सकता है। देखिए, हमारा जो मानव जीवन है बहुत ही दुर्लभ जीवन है। इस दुर्लभ जीवन को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें, और वैसा नहीं करते हैं तो असफल रहते ही हैं। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए हमें अपने स्वरूप की जानकारी करना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इसकी हम जानकारी कर लेते हैं
और इसमें गहरे बैठ जाते हैं, इसकी शोध चालू कर देते हैं और ये चीज हमारे पकड़ में आने लग जाती है, तो हमें मानकर चलना चाहिए कि हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। कई लोग कुछ परिस्थितियों के वशीभूत होकर के कुछ समाज कंटक के रूप में समाज विरोधी व्यवस्थाओं का कार्य करने लग जाते हैं, जैसे कि चोरी है, जारी है, व्यभिचार है, और जो दूसरा क्या है कि मिलावट करना है, झूठ बोलना है। इन चीजों की तरफ वो कुछ संगत की वजह से और कुछ मजबूरियों की वजह से और कुछ अन्य कारणों की वजह से इस लाइन में चले जाते हैं, तो वो जीवन की असफलता होती है। अब प्रश्न ये है कि सफलता असफलता हम निर्धारित कैसे करें। निर्धारित करने के लिए हमको समाज का पूरा खाका खींचना पड़ेगा कि हमारे समाज के अंदर मेरा रोल क्या होना चाहिए। अपना रोल अदा करने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी काबिलियत के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जो मेरी स्थिति है तो उस स्थिति के अनुरूप जो है मैं समाज को क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, और समाज को जो कंट्रीब्यूशन है वही वास्तव में सफलता असफलता का मापदंड बनाता है। परिवार को आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो, ये सफलता असफलता का मापदंड है। अगर आपके परिवार के सदस्य, खास तौर से आपकी संतान, जो कि मुख्य आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अच्छे संस्कार देके, उनको पढ़ा लिखा करके और जो है उनको काम आदि करवा के, नौकरी आदि करवा के उनको पैरों पर खड़ा कर देते हो, उनकी बेसिक सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, आप जो है उनको एक बार व्यवस्थित करा देते हो, तो आप अपने को सफल मान सकते हो। और अगर हम ये समय पर नहीं कर पाते हैं, बहुत से कारण होते हैं, जो संतान होती उनका भाग्य भी काम करता है, दूसरा हमारा भाग्य भी काम करता है, हमारा पुरुषार्थ भी काम करता है, और हम जो है समय पर सारी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो ये असफलता का सूचक हो जाता है। देखिए, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी प्रोग्राम रखते हैं या ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले उद्देश्यों की स्टडी करना चाहिए कि हमारी संस्था किस काम के लिए बनी हुई है। हमारी संस्था अगर शिक्षा के काम के लिए बनी है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो हम लोगों को या बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सकें, अच्छे संस्कार दे सकें और उनको रोजोन्मुखी जो हम जो है वो शिक्षा दे सकें, हम अपने आप को सफल कह सकते हैं। इसके लिए हमें पूरी प्लानिंग करनी होती है और हमारा टाइम का डिवोशन इस तरफ होना चाहिए। और व्यक्ति को जो है अगर सफल होना है जीवन के अंदर, तो कुछ बातों का परहेज उसको रखना जरूरी है। वो मुख्य बातें मैं बता देना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि व्यक्ति जो है क्रोध या गुस्से से दूर रहे। ये क्रोध या गुस्सा है व्यक्ति की प्राण शक्ति को खा जाता है, व्यक्ति के मूड को खराब कर देता है, व्यक्ति की एफिशिएंसी को डाउन कर देता है। जितना व्यक्ति करना चाहता है या उसने दिमाग के अंदर अपना उद्देश्य या एम बना रखा है, उसके अंदर सबसे बड़ा बाधा पहुंचाने वाला ये क्रोध है। और दूसरा तत्व है अहंकार। हम अहंकार के वशीभूत होकर के लोगों को इंफीरियर समझते हैं, लोगों के साथ में अच्छा सलूक नहीं करते, इसीलिए लोग हमारे दुश्मन होते जाते हैं, हमसे करते जाते हैं। तो हमें अगर सफल होना है जीवन में, तो कभी भी अहंकार को
स्थान नहीं देना चाहिए। रावण को देखिए, कंस को देखिए, दुर्योधन को देखिए, ये सभी सटीक उदाहरण है हमारे सामने कि वो अहंकार के वशीभूत, उनका जीवन खराब हुआ और वो दुनिया के अंदर एक ऐसा बदनामी का काम छोड़ गए कि जब कभी भी बुराई की बात आती है तब ऐसे लोगों का नाम लिया जाता है, जबकि जो अच्छा कार्य करके गए हैं, जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान महावीर है, महात्मा गांधी है, पांडव है, तो इन लोगों ने जो है धर्म के प्रति कार्य किया, धर्म को केंद्र में रख करके कार्य किया, इस कारण वो लोग सफल रहे। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों जो है हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, और ये बाहर के नहीं, भीतरी के शत्रु है। भीतर का शत्रु हमें बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो जो व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है, इन भीतरी दुश्मनों को अलग रखना चाहिए, इन भीतरी दुश्मनों के ऊपर कंट्रोल करके रखना चाहिए, इनका उपशमन करना चाहिए, इनको नियंत्रण के अंदर रखना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए हमें आत्मतुल्ला के सिद्धांत पर चलना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सब में वही आत्मा है, वही प्रभु है, वही भगवान है, वही कॉन्शियसनेस है, वही चेतना है जो मेरे में है। इसीलिए आत्मतुलावत का अर्थ हुआ कि मुझे दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करना है जो मुझे प्रिय नहीं है। जब आत्मतुला के सिद्धांत को हम मद्देनजर रखते हुए लोगों से व्यवहार करेंगे तो सभी हमारे मित्र होंगे, कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा, क्योंकि हम खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भुएसु वेरंग मज्ज न केड़ई। हम जो है इस भावना से ओतप्रोत होकर के लोगों के साथ व्यवहार करेंगे कि मैं इस विश्व के समस्त जीवों को क्षमा याचना करता हूं, वे मुझे क्षमा याचना करे, मेरा कोई शत्रु नहीं है, सभी मेरे मित्र है। तो इस दृष्टि से जो है हम अपने, अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम अपने आप को सफल मान सकते हैं। सफलता के बहुत से मापदंड मैं आपके सामने और रख रहा हूं। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति व्यापारी है और वह व्यापार में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी रखता है, तो वह अपने आप को सफल कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास में जो कस्टमर्स आते हैं वो इस विश्वास के साथ आते हैं कि यहाँ पर जो है सही क्वालिटी, सही दाम, सही व्यवहार और सही चीज मिलेगी, तो ऐसा व्यक्ति अपने को सफल मान सकता है। जो व्यक्ति जिस किसी भी कार्य में है, किसी भी वर्किंग फील्ड में है, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चाहे सन्यासी है, लेखक है, राजनेता है, गृहिणी है या स्पोर्ट्समैन है, कोई भी किसी भी क्षेत्र का प्राणी हो, तो उसे अपने जीवन के अंदर मापदंड तय करना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए कि मैं जीवन में सफल हूं। केवल कंपटीशन करके फर्स्ट सेकंड आना यही सफलता नहीं है। और व्यक्ति को तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से उनकी बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा जीवन में कभी भी कंपटीशन जो है ये होड़ नहीं होनी चाहिए। ये होड़ है कई बार हमको राग द्वेष में ढकेल देती है, निराशा में ढकेल देती है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, दोनों विजेता नहीं हो सकते। विजेता तो एक ही होगा। तो एक तो विजेता जो है वो अहंकार के वशीभूत होकर के फूल जाएगा, और दूसरा जो अपराजित हो गया है वो निराश हो जाएगा। तो ये राग द्वेष पैदा करती है। तो हमें तो जो है अपने जीवन के अंदर सफलता का आधार है वह लंबे पैरामीटर्स के आधार पर जो है
चयन करना चाहिए। एक विद्यार्थी है और एक विद्यार्थी ने मान लिया कि वो नीट का एग्जाम है या जेईई मेंस का है, एडवांस का है, कोई भी है, उसको क्लियर नहीं कर सका तो इसका मतलब वो असफल नहीं है। और भी बहुत से विकल्प है। उसको एक गुड इंजीनियर बनना है, उसको एक गुड डॉक्टर बनना है। यह बात अलग है कि कंपटीशन में उसको स्थान नहीं मिला, लेकिन दूसरे माध्यम से भी वो डॉक्टरी करके और कुल मिला के उसको अपने कार्य में समर्पण होना चाहिए, डिवोशन, डेडिकेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। जिसको जिस कार्य में इंटरेस्ट है वह अपने आप को सफलता की तरह मान सकता है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के हमारे जीवन के अंदर कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। और आप अगर कार्य कर भी लोगे तो वो कार्य जो है वह हमारा संपूर्ण नहीं हो सकता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। द्रौपदी का संयमवर हुआ। द्रौपदी के पिता ने, द्रुपद ने जो है वह अग्नि से उत्पन्न हुई द्रौपदी कन्या के विवाह के लिए एक संयमवर की शर्त रखी और उसमें यह कहा गया कि जो राजकुमार, जो ऊपर घूम रही मछली जिसकी परछाई नीचे कुंड में पड़ रही है, तो उस परछाई को देख करके और कोई भी जो है वह बाण से जो है उस घूमती हुई मछली की आंख को छेद देगा, उसके साथ ही द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। बहुत से राजकुमार आए, उनको पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। किसी ने कहा मुझे कुंड दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा मुझे घूमती मछली दिखाई दे रही है, किसी ने कुछ जवाब दिया। अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने तो यही कहा कि मुझे जिस आंख को बींदना है उसकी परछाई कुंड के पानी में दिखाई दे रही, बस मात्र यही। तो जो व्यक्ति केवल लक्ष्य के इर्द गिर्द रहे, केवल उसको लक्ष्य दिखाई दे, तो वह अपने आप को जीवन में सफल मान सकता है, क्योंकि वो लक्ष्य के प्रति समर्पित है, डेडिकेटेड है, डिवोटेड है। जब तक व्यक्ति का डेडिकेशन, डिवोशन नहीं होता है, तब तक वह व्यक्ति उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता है। हमारा ध्येय अच्छा होना चाहिए। जिसका कॉज अच्छा है वो अपने आप को सफल मान सकता है, और जिसका कॉज अच्छा नहीं है, कॉज का अर्थ क्या हुआ कि जिसके अंदर लोगों का भला ना हो, लोगों को तकलीफ मिले, लोगों को दिक्कत हो, वह काम जो है अच्छा कॉज नहीं है। और जनहितार्थ, लोक हितार्थ, जन कल्याण का कोई भी काम होता है तो वह अगर आप करते हो तो आप अपने को सफलता की तरफ आरूढ़ मान सकते हो। तो आज का बहुत सुंदर विषय है। यह सुंदर विषय बाहरी जगत और भीतरी जगत दोनों की सफलता का ब्लूप्रिंट बनाता है, रोड मैप बनाता है, उद्देश्य बनाता है, लक्ष्य बनाता है और रुचि पैदा करता है। जब हम सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं तो हमारे में उत्साह पैदा होता है, हमारे में जो है लगन पैदा होती है, कुछ काम करने का जज्बा पैदा होता है कि मुझे इस काम में सफल होना है। सफलता का अर्थ यह नहीं कि 100 में से 100 नंबर मिले, 100 में से नंबर मिले, 90 नंबर मिले, मेरिट में आ जाऊं। सफलता का अर्थ है कि अच्छे उद्देश्य को अंजाम दे करके उसको जो है पूर्ण करना, यह सफलता का मापदंड हो सकता है। अब देखिए, मैंने बाहरी जगत की खूब चर्चा की है, अब मैं भीतरी जगत की सफलता के बारे में बताना चाहता हूं कि नॉर्मल व्यक्ति तो जो है आया राम गया राम होता है, यानी 5 इंद्रियों के सुख के अंदर ही डूबा रहता है। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, यानी खाना पीना, मैं और मेरा के संसार में व्यस्त रहता है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी दौलत और मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरा व्यवसाय, इस सीमा से वो बाहर निकलता ही नहीं है।
और इस सीमा में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। वो जो है वो कहना चाहिए कि जैसा प्रवाह चल रहा है उसके साथ में बहते हैं, अनुशोधगामी हैं। और कुछ लोग सफल होना चाहते हैं, वो प्रति जो है स्रोतगामी बनते हैं। यानी कि वह जब समझ आती है तो ये सार निकाल देते हैं कि आखिर मेरे मनुष्य जीवन का भीतरी सार क्या है, आध्यात्मिक सार का क्या है। तो वो आध्यात्मिक सार निकालता है, क्योंकि अति विशिष्ट जीवन है, अति दुर्लभ जीवन है। तो इसका टाइम मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, इसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा कोई कार्य न किया जाना चाहिए कि नए कर्मों का बंधन हो या मैं और भारी हो जाऊं। जन्म जन्मांतर से तो हम भारी चल ही रहे हैं। हमने असंख्य अनंत समय से कॉजल बॉडी को बढ़ाते आ रहे हैं, और वह कॉजल बॉडी जो है हमेशा आत्मा के साथ में जाती है। उसकी मेन प्रॉपर्टी उसकी कॉजल बॉडी होती है, और वही उसको इस 84 लाख जून के अंदर घुमाती है। तो सच्ची सफलता तो ये गिननी चाहिए कि एक ही जन्म में तो हम उस कॉजल बॉडी को जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉजल बॉडी न्यूनतम हो जावे उसकी हम नींव लगा सकते हैं, उसका हम वैसी प्लानिंग करके जीवन बना सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कॉजल बॉडी को व्यक्ति भीतरी जगत में कैसे कम कर सकता है। कॉजल बॉडी का मतलब राग, द्वेष, कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और मोह का संसार, मोह का वटवृक्ष। और एक शब्द कहूं जिसमें सभी धर्म दर्शन एग्री हो जाते हैं, तो वह है हमारा अज्ञान। यानी हम अज्ञान को कितना कम करते हैं, इसमें हमारी सफलता नीत है। हम ज्यों ज्यों अज्ञान को कम करते जाएंगे और हमने उस अज्ञान को कम करने का पद्धति समझ ली, मेथोडोलॉजी समझ ली और उसके अंदर लग गए, तो लगते लगते कॉजल बॉडी ज्यों ज्यों कम होती जाती है, तो आप अपने आप को आध्यात्मिक जगत के अंदर एक सफल साधक के रूप में मान सकते हो। तो हम जो है भीतरी जगत में आपको बतावें ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से नियम हैं जिसका कि हम पालन करके और सफलता की मंजिल पर चल सकते हैं, अपने आप को सफल मान सकते हैं, ये संतुष्टि कर सकते हैं कि इस जीवन के अंदर मैंने जो है सफलता काफी हद तक हासिल की है। तो उसके लिए मैं आपको जो है वो दादा भगवान प्रणीत 5 आज्ञा अगर आप उसका पालन करते हो, जो कि एक सुरक्षा कवच है, और जो 5 आज्ञा ही मोक्ष है, और 5 आज्ञा में ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप आ गया। तो अगर हम उसका जीवन पर्यंत पालन करते हैं, उसको हृदयंगम आत्मसात करते हैं और उस साधना के अंदर लग जाते हैं, तो हम अपने आप को सफल मान सकते हैं। तो वो 5 आज्ञाएं कौन सी है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पहली आज्ञा है रिलेटिव व्यू पॉइंट। आप जब किसी भी जो है जीवित प्राणी को देखो, चाहे कोई हो, पेड़ हो, पौधा हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, ऊंट हो, व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तो आप जो रिलेटिव व्यू पॉइंट से उसको देखो कि ये नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप के अंदर है। मान लीजिए कि जो है आपका पुत्र है, तो आप उसको जो है नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप के अंदर, पुत्र के रूप के अंदर मानिए। ये रिलेटिव व्यू पॉइंट है। और दूसरा रियल व्यू पॉइंट ये है कि वह रिलेटिव व्यू पॉइंट से तो आपका पुत्र है, लेकिन रियल व्यू पॉइंट से
हम उन सभी प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करते हैं। यानी हर जीवित प्राणी के अंदर एक ही परमात्मा आत्मा के दर्शन करना, क्योंकि सब में आत्मा परमात्मा एक सा ही है। आत्मा से परमात्मा बनना जो अकेले की अर्हता हर प्राणी के अंदर है। अभी परमात्मा बना नहीं है, लेकिन उसके भीतर मूल स्वरूप के अंदर जो विराजमान है आत्मा, उसमें वो परमात्मा स्वरूप ही है। वह मुक्ति में जाने वाला ही है, लेकिन वह बंधा हुआ है, अज्ञान के वशीभूत है। तो ये हो गया रियल व्यू पॉइंट। ये रिलेटिव और रियल पॉइंट व्यू पॉइंट को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, एप्लीकेबल कर देते हैं, तो ये सम्यक दर्शन होता है। अब सम्यक ज्ञान क्या है कि सृष्टि का रचयिता कौन है, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है। तो तीसरी आज्ञा है कि जो इस सृष्टि को चलाने वाला व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और कुदरत। एक कुदरत इसको चलाने वाली है और कुदरत के द्वारा ही ये चलते हैं, और व्यक्ति कर्ता हो नहीं सकता। व्यक्ति कभी अपने आप को कर्ता माने भी नहीं और किसी को भी कर्ता नहीं माने। सभी इस दुनिया में अकर्ता रूप के अंदर है। तो जब व्यक्ति अपने आप को अकर्ता मानता है तो नए भाव नहीं बनते हैं, ये शुद्ध प्रवृत्ति होती है। और कर्ता मानते ही, कर्ता का मतलब मैं और मेरा, मैंने किया, ये मकान मैंने बनाया, परिवार को मैंने पढ़ाया, परिवार को मैंने लिखाया और परिवार को आगे बढ़ाया, बच्चों को पैरों पर खड़ा किया। मैं बड़ा विद्वान, बड़ा लेखक और बड़ा व्यक्ति जो है, मैं और मेरा के संसार में रहना वो कर्ता भाव है। जबकि वास्तव में तो कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। इसीलिए कहा गया है आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, और आई जो है प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। जब हम जो है अपने आप को शरीर से जोड़ देते हैं तो हमारे भीतर जो परमात्मा विराजमान है वो बॉन्डेड स्वरूप हो जाता है। और जब हम भेद विज्ञान करते हैं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, और जब इस तरीके का चिंतन करते हैं तब हम अकर्ता बनते हैं। और जो ही आत्म स्वरूप की ओर जाते हैं तो हम इस सारी दुनिया के लोगों को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा स्वरूप के अंदर मानने लग जाते हैं। ये जो तीसरी आज्ञा है, ये हमारा जो सम्यक ज्ञान है। चौथी आज्ञा फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना, यानी कि आपकी फाइल किसे कहते हैं, आप स्वयं जो है फाइल नंबर 1 हो, आपके साथ में अधिकतम समय रहने वाली फाइल नंबर 2 आपकी पत्नी है, तीसरा बेटा है, बेटे की बहू है, बेटी है और पोता है, पोतियां, ये सब अलग 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 फाइलें होती है। हमारे साथ में काम करने वाला वर्कर फाइल है, दूध वाला फाइल है, सभी लोग हमारे संपर्क में आते हैं, वो अलग अलग फाइल है। इन फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करने का अर्थ ये है कि वो हमारे संपर्क में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा उसके साथ में कुछ न कुछ हिसाब है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व में 7.8 अरब की जनसंख्या है। आप इसको अच्छी तरह से समझें। क्या सारे वो लोग आपके जीवन भर कभी न कभी संपर्क में आते? नहीं आते। आपके संपर्क में वही व्यक्ति आएगा जिसके साथ आपका हिसाब होगा। तो हम अपने आप को सफल कैसे मान सकते हैं कि हम अपने भले के साथ साथ में और लोगों का भला करें, परोपकार, जगत कल्याण, जय जगत और जो है लोगों के हित का काम करें, तब हम अपने आप को सफल मान सकते हैं।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी अपने कर्मों के अधीन जो है अपने जीवन को भोगते भोगते जो है हम सभी मिलकर के जो है स्वर्ग को धरा पर उतारना है। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।